इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है। ये हुस्न सुलूक क्या है कि माँ बाप मीठे लहजे में कोई बात कह दे उसे बर्दाश्त कर लेना, ये हुस्न सुलूक नहीं है, बल्कि माँ बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वो बात तेरे दिल को चीरती हुई चली जाए, उस बात को बर्दाश्त कर लेना, ये हुस्न सुलूक है। हर जो गर्मी से मुकाबला कर रहा था वो कौन था? जो ओवर टाइम ड्यूटियां करके हमारे ख्वाहिश को पूरा किया वो कौन था? जो लोगों की गालियां खाकर हमारे हलक के नीचे लुकमा उतारा वो कौन था? अल्लाह इरशाद फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स ग्रेटेस्ट ओबीडिएंट ऑफ प्रॉफिट। पिछली जितनी भी उम्मतें आई उनमें तुम सबसे शानदार उम्मत हो। अभी वो है जो रास्ता से चला करते थे, लोग उनको पत्थर मारा करते थे, फिर भी मेरे नबी उनके हक में बददुआ नहीं बल्कि दुआ ही किया करते थे। ये तुमको किसने बता दिया कि तेरे मकान चमकेंगे तो तेरे रुतबों की बुलंदी होगी? यार तुम दुनिया के अंदर कितने भी अच्छे मकान बना लो, तेरे रुतबों की बुलंदी नहीं हो सकती है। अगर रुतबों की बुलंदी चाहते हो तो नबी के कैरेक्टर को अपनाना होगा, नबी के किरदार को अपनाना होगा। और जिस दिन तुमने इश्क रसूल का पेंट अपने दिल पर कर लिया तो डंके की चोट पर कहोगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। अनवारे सरमदी का मुसलसल नुज़ूल हो, दामन में तेरे मिदहत का फूल हो। मैं भी रसूल पाक की उम्मत का एक फ़र्द हूँ, मेरा भी अस्सलामु अलैकुम कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना। तेरे ही नाम से आगाज़ करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। The prophet face upon him said to respect the religious scholar because the hair of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam be upon him. In others words, akramul ulama fa innahum warasatul anbiya. That's how I am taking blessing from the of ulama and starting conversation with this word. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. मालिक जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, मालिक जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शी है तो तौफीके सफ़र भी देना, मालिक जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शी है तो तौफीके सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। एक शायर कहते हैं, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां पर है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। ऐ सबा मुझको मदीने में कहीं पे भी छोड़ दे, या जहां पर है गुंबदे खजरा वहीं पे छोड़ दे। और यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, यूं तड़पता था मदीने से जुदा होने के वक्त, जैसे कोई मछली को सूखी जमी पे छोड़ दे, जैसे मछली को कोई सूखी जमी पे छोड़ दे। और वो हुनर यहाँ पे सभी को हंस पे हाल देता है, वो हुनर यहाँ पे सभी को हंस पे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। वो हुनर यहाँ पे सभी को हंस पे हाल देता है, किसी किसी को रोशन ख्याल देता है। और दे के मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, दे के मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। दे के मर्तबे जाहिल गंवार लोगों को, शऊर मंदों को हैरत में डाल देता है। और वैसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन वैसे वैसे को देता है दौलते, लेकिन नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है, नसीब वाले को रिज़्क़े हलाल देता है। ये रिज़्क़े हलाल हमारी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, गरीब होना ऐब नहीं है, गलीज होना ऐब है। ताकि तुम अपने बच्चे को हलाल कमाई खिलाओ, उसे हलाल खाना दो, हलाल लुकमा दो, ताकि दुनिया जब उसको गरीबी का ताना दे, ताकि जब दुनिया उसको गरीब कहे तो तुम्हारा बच्चा सीना चौड़ा करके बोले कि गरीब होना ऐब नहीं है बल्कि गलीज होना ऐब है। मेरे बाप ने पलानी में जिंदगी जरूर गुजारी है लेकिन हलाल लुकमा खिलाया है, हराम लुकमा नहीं खिलाया है।
तो अपने बच्चे को हलाल कमाई खिलाए, ताकि आपका बच्चा बाद में ये ना कहे कि हमारे बाप ने हराम खिलाया था तब तो हम इतने बिगड़े हुए हैं। अपने बच्चे को हलाल खिलाओ। एक शायर कहते हैं कि नेमत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हंस पे जरूरत नहीं मांगी, और ये माँ का जिगर है कि दूध अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। यहाँ एक बात और एक्सप्लेन करूं कि मैंने माँ के ताल्लुक से शेर पढ़ा है, या अक्सर खुतबा या नात खा लोग माँ के ताल्लुक से नात पढ़ते हैं या मनकबत पढ़ते हैं, तो आप ये ना सोचे कि माँ ही का हक ज्यादा है, बाप का कुछ नहीं है। आप आज ये भी आप अपने जहन में ऐड करके जाएं कि माँ का हक ज्यादा है लेकिन शान बाप की बड़ी है। माँ का हक ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। रब तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि एहसाना। इबादत तो अपने रब ही की करनी है, लेकिन इबादत के बाद अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है। ये हुस्न सुलूक क्या है कि माँ बाप मीठे लहजे में कोई बात कह दे उसे बर्दाश्त कर लेना, ये हुस्न सुलूक नहीं है, बल्कि माँ बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वो बात तेरे दिल को चीरती हुई चली जाए, उस बात को बर्दाश्त कर लेना, ये हुस्न सुलूक है। मीठे तो सब बर्दाश्त करते, कड़वे बर्दाश्त करके दिखाओ ना। तो माँ का हक ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। माँ की बहुत सारी कुर्बानियां हमारे साथ है, लेकिन माँ तो सड़ी गर्मी में रूम के अंदर लेटी रही। बाहर जो गर्मी से मुकाबला कर रहा था वो कौन था? जो ओवर टाइम ड्यूटियां करके हमारे ख्वाहिश को पूरा किया वो कौन था? जो लोगों की गालियां खाकर हमारे हलक के नीचे लुकमा उतारा वो कौन था? जो बारिश के मौसम को बारिश न जाना वो कौन था? तो सीधी तरह जवाब आएगा, जो ओवर टाइम ड्यूटियां करके हमारे ख्वाहिश को पूरा किया वो बाप था। जो लोगों की गालियां खाकर हमें पाला वो बाप था। जो बारिश के मौसम को बारिश न जाना वो बाप था। जो लोगों के ताने को बर्दाश्त करके हमारे हलक के नीचे लुकमा उतारा वो बाप था। इसलिए अल्लाह कोई नेमत दे तो ये न लिखो कि ये मेरी माँ की दुआ है, लिखना ये तो मुस्कुरा कर लिखो ये मेरे माँ की भी दुआ है और मेरे बाप की भी दुआ है। वरना दुनिया चाहे जितनी भी डिजिटल कर जाए, हर चीज का डुप्लीकेट आज मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन माँ का प्यार आज भी खालिस है। माँ का प्यार आज भी खालिस है। शायर कहता है, मुद्दत हुई कि मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक बार मैंने माँ से कहा था माँ मुझे डर लगता है। ताबिश कहते हैं आज मैं बुढ़ापे के मंजिल को तय कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी माँ इस वसवसे में रहती है कहीं मेरे बेटे को डर ना लग रहा हो। ये माँ है। अगर बेटा माँ के हाथ को काट दे और माफी मांगने के लिए माँ के कदम में गिरेगा कि माँ पहले उसे सीने से लगाकर माफ कर देगी। ये माँ का प्यार है। याद रखें, आज भी माँ का प्यार खालिस है। आज दुनिया के मार्केट में आप जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। आंख चाहे आसानी से खरीद सकते हैं, खून चाहे आसानी से खरीद सकते हैं, फेफड़ा चाहे आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा मार्केट नहीं बना जिसमें माँ का दिल बिका करता और कोई माँ का दिल खरीदा करता हो। कहलाने के लिए हजार माँ होगी, लेकिन जो ममता आपके हकीकी माँ के अंदर पाई जाएगी वो ममता किसी और के अंदर नहीं पाई जाएगी। इस जुमले को आप गांठ बांध ले कि जिस तरह दुनिया में दूसरा खुदा नहीं हो सकता है, इस तरह दुनिया में दूसरी माँ भी नहीं हो सकती है। कहलाने के लिए हजार माँ होगी, लेकिन जो ममता आपके हकीकी माँ के अंदर पाई जाएगी वो ममता कहीं किसी और के अंदर नहीं पाई जाएगी। इसलिए कोशिश करें, रात में जब बैठकर अपनी बीवी से खर्चे के डिस्कस की बातें करते हैं, उस वक्त आप अपने बीवी से ये भी कहें कि सफर में रहते हैं ना जाने कब जिंदगी की बंधन टूट जाए। कम से कम अपने छोटे बच्चों को इस लायक बना लो कि वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जनाजे को सही ढंग से पढ़ सके। कम से कम इतना तो अपने बच्चे को बना ले, वरना दुनिया बहुत बेवफा दुनिया है, बहुत बेवफा दुनिया है। इस दुनिया को रब तबारक व तआला बिरयानी खिलाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना भूल जाते हैं, और चटनी रोटी खिलाए तो अल्लाह के शान में ना शुक्री करते हैं। बहुत बेवफा दुनिया है। अगर इस दुनिया से चाहते हो कुछ हासिल करना तो अपने बच्चे को कुछ सिखा कर चले जाओ, ताकि जब तुम्हारी सांसों की बंधन टूट जाए, जब सारे लोग तुझे दफन कर कर वापस आए, उस वक्त छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे कब्र पर जाकर अपने नन्हे मुन्ने हाथ से दुआ करें। चलिए, बातें बहुत तवील हो गई। आइए सबसे पहले हुजूर के बरगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अपने टॉपिक पे आके बातें करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, चौथे पारे की आयत है, कुंतुम खैरा उम्मतिन के तुम बेहतरीन उम्मत हो। हजरत अभी बयान कर रहे थे बहुत अच्छी, हुजूर के एक एक बातों में हिकमत छुपी हुई है। यार कोई और ऐसा मजहब है तो लाकर दिखाओ ना।
मजहब इस्लाम में यहाँ तक के बताया गया कि कुर्ता पहनो या शर्ट पहनो तो बटन नीचे से लगाया करो। या रसूलल्लाह बटन नीचे से लगाने की आप हुक्म क्यों दे रहे हैं, हुक्म आप क्यों फरमा रहे हैं? तो आका फरमाते हैं कि बंदा जब ऊपर से बटन लगाता है, एक बटन ऊपर नीचे लग जाता है और वो जब बाहर निकलता है लोग उसको देखकर हंसते हैं। मेरे आका को इतना भी गवारा नहीं कि मेरी उम्मत को कोई देखकर हंसे, इसलिए पहले ही ये नुस्खा अता कर दिया कि जब तुम कुर्ता पहनो या शर्ट पहनो तो बटन नीचे से लगाया। ये हमारे नबी हैं, हमें नबी भी मिले तो नायाब नबी मिले। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, द ग्रेटेस्ट फॉरवर्ड्स ग्रेटेस्ट ओबीडिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। पिछली जितनी भी उम्मतें आई उनमें तुम सबसे शानदार उम्मत हो। मेरी खुशकिस्मती, मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा बता और क्या चाहिए। नबी भी मिले तो नायाब मिले। एक रिवायत बयान करता चलूं, उसके बाद फिर थोड़ी देर गौसे पाक पे बातें करूं और अपनी तकरीर का इख्तिताम करूं। मेरे आका एक दिन सफर के लिए मदीना के मज़ाफ़ात में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां पर एक काफिला रुका हुआ है, एक काफिला रुका हुआ है जिनके पास एक सुर्ख रंग का ऊंट है। मेरे आका जाकर कहते हैं कि इस ऊंट को बेचोगे? काफिले वाले कहते हैं हाँ इस ऊंट को बेचेंगे। मेरे आका फरमाते हैं सुनो, मैं सिर्फ सैर के लिए आया था, मैं सिर्फ टहलने के मकसद से आया था, मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन तेरा ऊंट मुझको पसंद आ गया है, ये ऊंट मुझको चाहिए। अरे वो ऊंट भी क्या किस्मत वाला है जिसको मेरे आका ने पसंद किया है। मेरे आका फरमाते तुम्हारा ऊंट मुझको पसंद आ गया है, मेरे पास पैसे अभी नहीं है, मुझे ये ऊंट दे दो, मैं वापस की इसकी कीमत अदा कर दूंगा। वो कहते हैं ठीक है आप ऊंट को ले जाएं। मेरे आका उस ऊंट को लेकर वहां से तशरीफ ले जाते हैं। जब तक मेरे आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं ये सब मेरे आका के जलवे को देख रहे हैं, ये सब मेरे आका के जलवे को देख रहे हैं। उस वक्त तक मेरे आका के जलवे को देखते रहे जब तक मेरे आका उनके आंखों से ओझल नहीं हो गए। जैसे मेरे आका उनके आंखों से ओझल होते हैं इतने में मालिक आता है। उस काफिले का एक मालिक आकर कहता है कौन शख्स आया था? काफिले वाले कहते हैं नहीं पता है। नाम क्या था? कहते हैं नहीं पता है। एड्रेस क्या है? कहते हैं नहीं पता है। कह क्या रहे थे? तो वो सुर्ख रंग का ऊंट खरीद के ले गए हैं। वो कहता अरे नादानो, सुर्ख रंग का ऊंट इतना महंगा होता है, इतना कीमती होता है, तुमने इतना कीमती ऊंट यूं ही दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा, पता भी नहीं जानते हो, कोई जामीन भी नहीं है और इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया। वो कहते न जाने हमें क्या हो गया था, बस हम उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे कि शायर कहता है उन्हीं की पुबाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, गुलाब गुलशन में देख बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक कहता अरे तुम नबी के मीठे मीठे बोल को सुन रहे थे, जानते हो मैं क्या देख रहा था? वो कहता है हाँ तुम भी बताओ तुम क्या देख रहे थे? वो कहता है मैं हुजूर की कुंडल कुंडल जुल्फों को देखता था, मैं हुजूर के कुंडल कुंडल जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हुआ कि आला हज़रत फरमाते हैं लमियादी नज़ीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना, अनफी अतसी व सखा का अतम ए गेसुए पाके अब्र करम, ए गेसुए पाके अब्र करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। मेरे हुजूर का गेसुई ऐसा है लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपने जानों को वार देते हैं। मेरे नबी का जुल्फी ऐसा है, मेरे नबी का जुल्फी ऐसा है। वो कहता हमें नहीं पता कि वो कहां से आए थे, कितनी ऊंट की कीमत होगी, मुझे कुछ पता नहीं है, बस हम उनके हुस्न जमाल को देख रहे थे। ये कहता है सुनो सुनो, ये तो उनके मीठे मीठे बोल को सुन रहा था, ये उनके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था। मैं जानते हो मैं क्या देख रहा था? उनके होठों पे जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती थी उसको मैं देखता था। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का पटना मुख पे मले, हे मीम का घूंघट चेहरे तले, वो रब का प्यारा आवत है, यासी की चमक आंखन में, ताहा का करिश्मा दातन में, वल फज्र का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है। उसके कहने के अंदाज से यह पता चल रहा था कि ऊंट गायब हो गया है। जब बात इस मरहले तक पहुंची कि ऊंट गायब हो गया है तो अंदर से खातून की आवाज आती है खबरदार कोई ये ना कहे कि ऊंट गायब हो गया है, मैं उसकी अमानत देती हूं, अगर वो कीमत अदा ना करे तो मैं उसकी कीमत अदा करूंगी। वो कहता चलो शुक्र
शुक्र है कोई तो उनको जानता है, कोई तो जामीन मिल गया। वो औरत कहती है सुनो, जानती तो मैं भी नहीं हूँ। कहता है फिर जमानत किस बात की, गवाही किस बात की? वो कहती है सुनो सुनो सुनो, वो जब तुमसे ऊँटे के मुतालिक बातें कर रहा था तो मैं अपने खेमे के आड़ से उसके हुस्न को देखी थी। अरे जिसका हुस्न इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो सकता है, जिसका हुस्न इतना खूबसूरत हो वो झूठा नहीं हो सकता है। अभी इतनी ही बातें हो रही थी कि सहाबा खजूर लेकर पहुंच जाते हैं। सहाबा खजूर लेकर पहुंच के कहते हैं खजूर को खाइए, और फिर कहते हैं ऊंट की कीमत बताइए। वो काफले वाले कहते हैं अब कीमत की बात छोड़ो, अब हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में हो चुका है, अब हमारी कीमत ना पूछो, बस ये बताओ कि मनमोना रहता कहाँ है, वो आया कहाँ से था? हम उसके तो बस आने जाने को देख रहे थे, हम तो उसके आने जाने को देख रहे थे, आने जाने को देख रहे थे। एक माहे मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, वो दिखा के पवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूक गया सब तन मन धन। वो सहाबी कहते हैं अरे मुबारक हो तुम मदीने के करीब आ गए हो। अरे वही नबी है जिनके सब गीत गाया करते हैं, ये वही नबी है जिनके सब तराने पढ़ा करते हैं, ये वही नबी है जिनके शान में सब गीते पढ़ा करते हैं। वो रावी लिखते हैं कि तमाम का तमाम काफिला नबी के बरगाह में एक वक्त कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए, और उनके तेवर ये बता रहे थे ये अंदाज, ये नाज हमारे नहीं होते, कर झोली में टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ के मंगतों के गुजारे नहीं होते, और बेदामी ही बिक जाइए, बेदामी ही बिक जाइए बाजार नबी में, क्योंकि इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। अब देखिए ये महीना भी बहुत मुतबर्रक महीना चल रहा है, बहुत ही बाबरकत महीना है, जिसको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं। लेकिन एक एग्जांपल आप समझें, ये बताएं कि हमको यहां से गोपालगंज तक जाना हो, कोई भी गाड़ी लेकर, या तो हम 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी लेकर चले, तो थोड़ा देर आगे बढ़ते हैं तो एक बोर्ड मिलता है जिस पर एरो का निशान रहता है कि अब यहां से लेफ्ट ले, गोपाल 4 किलोमीटर है एग्जाम्पल। फिर वो ड्राइवर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा और आगे जाता है तो एक और बोर्ड मिलता है, उस पर एरो का निशान रहता है कि अब यहां से लेफ्ट ले, गोपाल 2 किलोमीटर है। फिर वो ड्राइवर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो लिखा रहता है प्लीज गाड़ी आहिस्ता चलाए, आगे तीखा मोड़ है। फिर वो ड्राइवर जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो लिखा जाता है वेलकम, स्वागत गोपाल। तो ये बताइए कि एक विस्टा का ड्राइवर या 2 व्हीलर का ड्राइवर जब दुनिया के हाईवे पर चलता है तो एरो के निशान को देखते देखते वो एक नवादा से गोपालगंज तक पहुंच जाता है। एरो के निशान को देखते देखते वो यहां से गोपालगंज तक पहुंच जाता है। मालिक ये जो हाईवे है ये तो देखा जाने वाला है, ये छुआ जाने वाला है, ये टच किया जाने वाला है, क्योंकि काबिले आबादा सलासा है, क्योंकि ये सरिया से बना है, सीमेंट से बना है, गिट्टी से बना है। लेकिन हैरत की बात तब होती है कि जब हम दुनिया के हाईवे पर चलते हैं तो हमें डायरेक्शन दिया जाता है कि मियां अब यहां से राइट लो, अब यहां से लेफ्ट लो। अब हम इस हाईवे पर चलते हैं तो हमें तंबीह किया जाता है कि आगे तीखा मोड़ है, जबकि ये देखा जाने वाला है, छुआ जाने वाला है। लेकिन इस्लाम तो अनबल टच है, इस्लाम तो देखा जाने वाला नहीं है। इस्लाम के हाईवे पर हम कैसे चले, वहां कौन हमको डायरेक्शन दे? तब रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा गुलाम साबिर की पीठ में डाला तो 80 हिजरी में कूफा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनकर इमाम आजम सरकार पैदा हो गए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू साले के पीठ में डाला तो 570 हिजरी में जिलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनकर गौसे आजम सरकार पैदा हो गए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन के पीठ में डाला तो 535 हिजरी में संजर की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनकर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हो गए।
हाँ हाँ, नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खान के पीठ में डाला तो 10 शव्वाल 1272 हिजरी में बरेली की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनकर इमाम अहमद रजा खान पैदा हो गए। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा हजरत गुलाम साबिर के पीठ में डाला तो 1322 हिजरी में मुरादाबाद की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनकर हुजूर मुजाहिद हुजूर हाफिज मिल्लत पैदा हो गए। हाँ हाँ, नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा इब्राहिम मियां के पीठ में डाला तो 1362 हिजरी में बरेली की धरती पर लाइव सिग्नल बनकर हुजूर ताजुल शरिया पैदा हो गए। अब ये इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल है, गौसे पाक इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल है। ये जिधर एरो का निशान बता दे उधर हमको चलना पड़ेगा, वो जिस चीज को मना कर दे उस चीज को हमको मानना पड़ेगा। लेकिन जरा सीने पर हाथ रखकर सोचो कि जरा इसी कौम के अंदर उन्हीं के बेटे बगदाद वाले गौस को कोई ये कहे कि वो कुछ भी नहीं है, तो बताओ मेरे हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगा। बेला वजह में आला हजरत से चिढ़ मत, आला हजरत की तहरीर को पढ़। उन्होंने बेला वजह में नहीं कहा था तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वो हाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। आज लोग गौसे पाक के शान में बकवास करते हैं। यार गौसे पाक की अजमत को कौन समझ सकता है। मेरे रजा ने तो ये कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे रजा ने ये शान बयान की सैयदों की, आज लोग मुंह खोल के बकवास करते हैं। यार गौसे पाक की अजमत को कौन समझ सकता है। गौसे पाक एक बार अहद कर ले कि मौला मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि तू नहीं खिलाएगा। वक्त का खिज़ आया, अब्दुल कादिर खाना खा ले, कहते नहीं खाऊंगा, मैंने अहद किया है जब तक मेरा रब ना खिलाए तब तक मैं नहीं खाऊंगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहते हैं मुझे जानते हो मैं कौन हूं, मैं खिज़्र हूं और ये खाना मैं अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से लेकर आया हूं। वो कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी लाए हो मर्जी से लेकिन खाऊंगा तब जब मेरा रब कहेगा। जब इतना कहना था आवाज आती है खिजरी से कह दो तुझे मेरी कसम है खाना पड़ेगा। जब इस अंदाज को मेरे आला हजरत ने मंजर कशी किया तो इरशाद फरमाते हैं कसमें दे दे कर खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तुझे चाहने वाला। आला हजरत से चिढ़ने की बात थोड़ी है। आला हजरत के तहरीर को पढ़ और आला हजरत की तहरीर जब पढ़कर समझ में ना आए तो उनके गुलामों की महफिल में बैठ और उनके गुलामों की बात सुन और बात जब समझ में आ जाए तो यहाँ से बाद में जाना, पहले ये कहना मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। बड़े पीर जब बगदाद की धरती पर तशरीफ लाए, हुजूर तशरीफ लाते कहते बेटा मिंबर लगाओ तकरीर करो। गौसे पाक फरमाते हैं जंगल से गांव से आया जंगल चला गया कभी तकरीर नहीं किया, कैसे बोलूंगा अचानक। हुजूर फरमाते बेटा मुंह खोलो। गौसे पाक ने जब मुंह खोला तो हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआब डाला। फिर कहते इल्म मार्फत के चश्मे मेरे सीने से उबल पड़े। फिर गौसे पाक फरमाते मैं मिंबर लगा के तकरीर किया तो मेरे तकरीर को सुनने वाले 3 लोग थे। गौसे पाक की हफ्ते में 3 ही तकरीर होती थी, नोट कर ले। गौसे पाक एक हफ्ते में 3 तकरीर करते थे, जुम्मे के सुबह को, मंगल के शाम को, अतवार के सुबह को। ये 3 तकरीर गौसे पाक की होती थी। गौसे पाक फरमाते हैं जब पहली दिन में तकरीर किया तो मेरे तकरीर को सुनने लोग 3 लोग थे। फिर कहते हैं 5 लोग हुए। फिर कहते हैं मस्जिद भर गई। मैं अपना मिंबर लिया सेहन में आ गया। कहते हैं सेहन भी भर गई। मैं अपना मिंबर उठाया ईदगाह चला गया। गौसे पाक फरमाते ईदगाह भी भर गई। फिर कहते हैं कि मैं जंगल चला गया। 70 हजार का मजमा होने लगा। 70 हजार लोग मेरे तकरीर को सुनने लगे। और मुल्ला अली कारी कहते हैं दौराने खिताब गौसे पाक एक निगाह उठाते थे तो 400 से लेकर 4000 तक लोग अल्लाह के वली हो जाया करते थे। वो कहते 70 हजार का मजमा होता था। एक दिन शेख अबू साले मदनी कहते हैं एक दिन में काउंटिंग करने लगा, एक दिन में गिनती करने लगा कि लोग कितने तादाद से तौबा कर रहे हैं, आज तौबा करने वालों की तादाद कितनी हो रही है। एक दिन वो काउंटिंग करने लगे तो पहले तो कैलकुलेटर था नहीं, तो पहले काउंटिंग रस्सियों पे होती थी, जितनी तादाद उतनी गट्ठी, 1 2 जितनी तादाद होती थी उतनी गट्ठी मारा करते थे। शेख अबू साले कहते हैं कि मैं चादर फैलाकर गिनती कर ही रहा था, लोग इतने
तादाद से तौबा कर रहे थे कि हम गेठी नहीं मार पा रहे थे, हम गिर नहीं पा रहे थे। और शेख अबू साले कहते हैं कि दौराने खिताब जब लोग तौबा करते थे और मुझे गिनने में दुश्वारी होती थी, उसी वक्त अब्दुल कादिर जिलानी आवाज देकर कहते थे, ए अबा साले वक्त जाया मत कर, ये जो कुछ तू देख रहा है खुदा का फजल है और खुदा के फजल को गिना नहीं जा सकता, खुदा के फजल को गिना नहीं जा सकता है। इसलिए हम गौसे पाक के गुलाम हैं, गौसे पाक की इताअत करें, ताबेदारी करें। लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, हमारे पास पैसे उनके इलाज के, लेकिन हम उनकी मदद नहीं करते हैं। नहीं करने लायक हो तो मत करो, लेकिन करने लायक हो तो जरूर करो। रब तबारक व तआला ने तुमको अमीर नहीं बनाया कि खाओ पियो मर जाओ, बल्कि अमीर इसलिए बनाया कि जब दौलत की जरूरत पड़े तो उम्मत के अमीर आगे आ जाए, और जब जान की जरूरत पड़े तो उम्मत के गरीब आगे। लोग आज बीमार हैं, हॉस्पिटल में, हमारे पास पैसे उनके इलाज के, लेकिन हम उनकी खिदमत नहीं करते हैं। नहीं करने लायक हो तो मत करो, लेकिन करने लायक हो तो जरूर करो। न करने लायक हो तो दुआ कर दो। लोग कहते हैं हम करते हैं ना, रमजान में करते हैं, रमजान में करते हैं, रमजान में सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है, रमजान में सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। मैं कहता हूँ गौसे पाक की तालीम ये नहीं बताती है कि भूख अभी लगी है, खाना रमजान में खाएंगे, प्यास अभी लगी है, पानी रमजान में पिएंगे, ठंड अभी लग रही है, सर्द कपड़ा रमजान में तकसीम करेंगे। नहीं, गौसे पाक की तालीम ये हरगिज नहीं बताती है। अगर रमजान में अल्लाह 70 देता है तो गौसे पाक की ये तालीम बताती है कि लोगों के वक्त पे काम आ जाना। अल्लाह 70,000 भी देता है, अल्लाह किसी कानून का पाबंद थोड़ी है, वो जब चाहे जिसे चाहे अता कर दे। लेकिन हम दूसरों की क्या मदद करेंगे? हम खुद तो मजदूर से मजदूरी कराकर उसकी मजदूरी देने के लिए महीनों महीनों दिन उसके दरवाजे पर दौड़ाते हैं, अपने दरवाजे पर कोई ना कोई बहाना कह के टाल देते हैं। बस आप तो इतना कह के टाल देते हैं कि मैंने पैसा बैंक से नहीं लाया, लेकिन जरा सोचे कि वो मजदूर जो एक टाइम कमा के आता है तो शाम को उसकी शरीके हयात कहती है कि शाम को लौटना तो ये चीजें लेकर आना, और शाम को बस आप ये कह के टाल देते हैं कि एटीएम से पैसा नहीं निकला, और फिर कहते हो मौलाना गौसे पाक की तारीफ सुनाओ, गौसे पाक का वाकया सुनाओ, इमाम हुसैन का वाकया सुनाओ। यार इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से क्या पैगाम दिया था? तुमको बहादुर बनने का पैगाम दिया था, तुमको सादिक और मुसद्दिक होने का पैगाम दिया था। तुम्हारे सच्चे होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सच्चों की गवाही भी दो। अरे इमाम हुसैन की हस्ती तो यह है कि जब डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं दिस फाइल दिस सोल बट ही रिप्यूट समिट टेक्निकल गवर्नमेंट। वो इमाम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं इमाम हुसैन ये वो हस्ती का नाम है जिन्होंने अपने गर्दन को कटाना पसंद किया, लेकिन तानाशाही सरकार के आगे झुकाना पसंद नहीं किया। हमारे नबी ने तो यह पैगाम दिया कि अपने मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे दो। हम उसी नबी के मानने वाले हैं ना यार। जिस नबी के हाथ से हौजे कौसर पीने के दावा किया करते हो, उनके इखलाक को तुम क्यों नहीं पढ़ते? उनके कैरेक्टर को क्यों नहीं पढ़ते? यार हमारे नबी का इखलाक तो यह है कि जब अमेरिका का शख्स भी पढ़ता है, डॉक्टर माइकल हार्ट तो किताब लिखकर कहता है माय चॉइस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स में बी सरप्राइज अदर बाय क्वेश्चन। वो कहता है मेरी पसंद जो कि मोहम्मद अरबी है, ये बहुत से पढ़ने वाले को किताब सरप्राइज करेगी और बहुत से पढ़ने वाले के जहन में क्वेश्चन। उस नबी के किरदार को तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? जिस नबी के हाथ से हौजे कौसर पीने के तुम दावा किया करते हो, उनके कैरेक्टर को तुम क्यों नहीं मुताला किए? यार हमारे नबी वो है जो रास्ता चला करते थे, लोग उनको गालियां दिया करते थे, फिर भी मेरे नबी उनके हक में बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ ही किया करते थे। हमारे नबी वो है जो रास्ता चला करते थे, लोग उनको पत्थर मारा करते थे, फिर भी मेरे नबी उनके हक में बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ ही किया करते थे। ये तुमको किसने बता दिया कि तेरे मकान चमकेंगे तो तेरे रुतबों की बुलंदी होगी? यार तुम दुनिया के अंदर कितने भी अच्छे मकान बना लो, तेरे रुतबों की बुलंदी नहीं हो सकती है। अगर रुतबों की बुलंदी चाहते हो तो नबी के कैरेक्टर को अपनाना होगा, नबी के किरदार को अपनाना होगा। और जिस दिन तुमने इश्क रसूल का पेंट अपने दिल पर कर लिया तो डंके की चोट पर कहोगे दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े।
यह मेरे नबी का किरदार है। मेरे नबी ने तो ये फरमाया कि जब तुम गोश्त बनाओ तो ऐसे वक्त में बनाओ जब गरीब का बच्चा सो गया हो, या ये भी ना कर सको तो ये करो कि उसमें इतना पानी डाल दो कि कुछ शोरबा पड़ोसी के घर चला जाए। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया कि जब तुम गोश्त बनाओ तो उसमें इतना पानी डालो कि पड़ोसी के घर चला जाए। ये भी ना कर सको तो ऐसे वक्त में बनाओ जब गरीब का बच्चा सो गया हो। लेकिन आज कोई गोश्त लेकर चलता है तो 10 जगह बताते चलता है कि 100 रुपए केजी का मिला है, 200 रुपए केजी का मिला है। यार तुम उम्मत मोहम्मदिया का दावा किया करते हो, तुमने अपने नबी के किरदार को क्यों नहीं पढ़ा? तुमने अपने नबी के कौल को क्यों नहीं पढ़ा? आज तुम गोश्त लेकर चलते हो तो 10 जगह बताते चलते हो, लेकिन तेरे पैगंबर ने क्यों मना किया था? तेरे प्रॉफिट ने क्यों मना किया था? मेरे आका ने इसलिए मना किया था कि जब तुम गोश्त बनाओ तो ऐसे वक्त में बनाओ जब गरीब का बच्चा सो गया हो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गोश्त की खुशबू गरीब के बच्चे के नाक तक चली जाए और वो बच्चा अपने बाप से कह दिया अब्बा हुजूर मुझे भी गोश्त खाना है, और बाप ने अपने गरीबी जी की वजह से अपने बेटे का कहना पूरा नहीं किया तो इधर बाप का दिल टूट जाएगा, उधर बेटे का दिल टूट जाएगा। आका फरमाते हैं मोहम्मद दिल तोड़ने नहीं बल्कि टूटे हुए दिल को जोड़ने आया, टूटे हुए दिल को जोड़ने आया है। खत्म कर दिया जाए, उलमाए कराम भी आ गए, इनको भी सुनना है। चलिए तब अपनी तकरीर को यहीं खत्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो और इस पे बात होगी। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। फकीराना है सदा दे के चले, सदा खुश रहो तुम, ये दुआ दे के चले। अस्सलामु अलैकुम।